चलें स्टार्ट करें। यस, कराऊंगा नहीं बेटा, उसको कौन कराने जा रहा, आप इतना कर चुके हैं। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन ये तो उसका है, ये प्रीवियस ईयर का ही पहला है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर का दे रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ है बताओ, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर का 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, ठीक है। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर का 60 है, तो 10 से ज़्यादा होता है ना 60 ग्राम, और 120 है ये, तो 120 ग्राम है ये। तो ये पिरामिड तो इन्वर्टेड है। अब ये देख लो किस चीज़ का है, ग्राम यूनिट दे रखी है ना, तो ये इन्वर्टेड है बायोमास का, है ना। ये इन्वर्टेड है किसका, बायोमास का। ये इन्वर्टेड पिरामिड है किसका, बायोमास का है। यस, इन्वर्टेड है बायोमास का। पहले मैं वो दिखा दूं जो आपको आ रखे थे। 20 जूल एनर्जी है प्रोड्यूसर लेवल पे, तो जो ट्रॉफिक 1 है उस पे है 20 जूल, ठीक है। देन हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू पीकॉक लेवल, तो यहाँ 20 है बेटा, प्रोड्यूसर के लेवल पर 20 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 2 होगी, यहाँ 0.2 होगी, और यहाँ होगी 0.02, यहाँ क्या होगी 0.02। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 10% लॉ का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, 10% लॉ। कौन सा टॉपिक है बेटा हमारे पास, ये 10% लॉ के क्वेश्चन है। यस, ये 10% लॉ के क्वेश्चन है। यस, तो आपको क्या करना है, 10% का लॉ लगाना है, तो इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन ये था जो लास्ट ईयर का है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट दो, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी गड़बड़ थी बेटा, तो मतलब इसमें लगा कुछ प्रॉब्लम थी इस तरीके की। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे जो T1 होता है, फिर T2 होता है, फिर T3, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें NPP दे रखा है। क्या दे रखा है, NPP दे रखा है। NPP कितनी दे रखी है, 100x दे रखी है NPP। अच्छा, होता क्या है कि जो NPP होती है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो अवेलेबल होती है मतलब अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए NPP ही जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये जो NPP की वैल्यू है ना, उसको हमने यहाँ पर डालना है T2 पे, 100x को मुझे T2 पे डालना है। यस, किस पे डालना है, T2 पे डालना है। कहाँ गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पूछ रहा है, तो 100x का थर्ड पे ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा 10x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000x ले लो, इस तरीके से जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें NPP दे दिया है, इसमें क्या दे दिया बेटा, NPP दे दिया, उस तरीके से जा रहे हैं। क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। क्लियर, यस बेटा, x नहीं आ रहा, आप समझ नहीं रहे। ये जो 100x की वैल्यू दे रखी है, ये T1 की नहीं दे रखी, ये क्या दे रखी है, NPP दे रखी है। जैसे GPP माइनस R के बाद NPP होती है ना, और डेफिनेशन ये है कि NPP नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, तो ये यहां पर लिखना 100x, तो इसलिए आप 1000 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, तो आंसर इसका C आएगा। करेक्ट आंसर यही आया था उसमें आंसर की में। क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा गलत था, ये हल्का सा, मतलब इसमें स्टेटमेंट गलत थी। आ जाओ, अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनाया आपको, आप ये नया क्वेश्चन है जो कल बनाया मैंने। विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑब्टेन, प्राइमरी कंज्यूमर की 100 दे रखी है, सेकेंडरी कंज्यूमर की 20, तो प्रोड्यूसर की कितनी दे रखी है 5000, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर की 1000 और सेकेंडरी कंज्यूमर की 20 दे रखी है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये नंबर दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं बेटा, नंबर, है ना। ये क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं एक तरीके से, है ना। यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए नंबर। तो सबसे पहले देखो, इसमें कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, नंबर लिखे हुए एक तरीके के। तो सबसे पहले तो ये पिरामिड है, कैसा है, सीधा है और अपराइट है। देखो सबसे पहले इन्वर्टेड वाला हटा दो, ठीक है, इन्वर्टेड वाला हटा दो, इसमें कोई यूनिट तो है नहीं, तो सिर्फ क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। तो ये पिरामिड किसका हो गया, नंबर का। यस, ये पिरामिड किसका हो गया, नंबर का। ऐसा एक क्वेश्चन है, तो या तो पिरामिड का आएगा या 10% लॉ पे क्वेश्चन आएगा। हमारे पास टोटल कितनी एनर्जी है, 200 जूल एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। किस में प्रेजेंट है बेटा, किस में प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन पे। तो ये फाइटो हो गया, ये जू हो गया, फिर मेरे पास स्मॉल फिश हो गई, और ये लार्ज फिश दे रखी है। तो फाइटोप्लैंक्टन में कितनी दे रखी है, 200, ठीक है। यस, देन एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसकी पूछ रहा है। इसमें ट्रॉफिक लेवल ना लिख के इसने सेकेंडरी कंज्यूमर लिख दिया है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर T3 पर आएगा। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, इस पे पूछ रहा है।
तो 200 का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इस पे स्मॉल फिश पे पूछ रहा है, लार्ज पे नहीं, तो यहां पर आ जाएगा 220 और यहां 2 आ गया, तो किस में आ गया ये, स्मॉल फिश में, बी आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। बन रहा है क्वेश्चन, इस तरीके का आएगा बेटा। 10%, मेरी बात सुन ध्यान से, इसने क्या लिखा है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं लिखा, सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा है। सेकेंडरी कंज्यूमर इस फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश होगी, और यहां पर 200 है, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 2। कर पा रहे हो, कर पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा बेटा। इकोलॉजी के शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, जाकर टेलीग्राम चैनल पे देखो। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जीपीपी दे रखी है, मतलब एक तरीके से ट्रॉफिक 1, T2, T3, T4 ऐसे हम ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते हैं। तो इस जीपीपी मतलब ग्रॉस जो है ये 1000 दे रखी है फर्स्ट की। अब ये किसकी पूछ रहा है, थर्ड की पूछ रहा है, तो ये सेकंड में 100 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, इस तरीके से लिख दिया बेटा, ये भी 10% लॉ है। इतने आप रिवाइज कर लो, इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10% लॉ पे इतने ही क्वेश्चन करने हैं। यस यस यस, क्लियर है बेटा, 10% लॉ पे इतने ही क्वेश्चन करने हैं। आगे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये किसका है, पॉपुलेशन का। किसका है आपका, ये क्वेश्चन किसका है, पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया हुआ है जरा देखें। टोटल स्नेल कितने दे रखे हैं, 250 स्नेल थे। देखो मेरी बात सुनो, 250 स्नेल थे, और एक साल के बाद वो इंक्रीज हो गए नंबर में, कितने, 25,000 हो गए। ठीक है, क्लियर है। बाय द रिप्रोडक्शन व्हाट शुड बी द देयर बर्थ रेट पर स्नेल, तो कितने बढ़ गए आप देख लो जरा। 250 स्नेल थे बेटा, सही है। 250 माइनस कर दो इसमें से, कितने आ गए, 2250 आ गए। 2250 डिवाइडेड बाई 250 कितना आ जाएगा बताओ जरा। ये इनिशियल नंबर है, ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल है, और ये क्या है, इंक्रीज है। तो इनिशियल नीचे है, इंक्रीज ऊपर लिखा हुआ है। कितना आएगा जल्दी बताओ, 500, 250, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 8, 9 आएगा। ये 9 आ गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, 9 आ रहा है बेटा। 2250 क्यों रख रहे हैं इसमें, क्योंकि इंक्रीज रखना है, यहाँ पे इंक्रीज रखना है, 10 नहीं मार्क करना। कुछ बच्चों ने 10 मार्क किया था, कुछ बच्चों ने 10 मार्क किया था, गलत हुआ था ये क्वेश्चन। समझ में आया कैसे किया ये भाई, इंक्रीज रखना है, 2500 नहीं रखना, इंक्रीज रखना होता है। 9 आएगा। अगला ले लो। अब ड्रोसोफिला जो है बेटा, 8 ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला कितने दे रखे हैं, 8। ठीक है, इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80। अच्छा, 8 ड्रोसोफिला डाइड है, मर गए, और कितनी थी, इनिशियल नंबर कितना है, इनिशियल है 80। ठीक है, तो डेथ रेट निकालना है, तो डेथ रेट कितना आ जाएगा, 8/80। डेथ रेट कितना आ जाएगा, 8/80 कितना आ गया, 0.1। कितना आ गया, 0.1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए आ जाएगा, जल्दी करो बेटा, ए आ जाएगा, जल्दी बताओ, ए आ जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी बेटा, यस। आगे आ जाओ। बायोलॉजिस्ट ने एक रैट की पॉपुलेशन पढ़ी है, किसमें, कोई एरिया है मान लो, एवरेज नेटेलिटी दे रखी है 250, तो डेथ रेट कितनी दे रखी है, 250। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। मोर्टेलिटी दे रखी है कितना, मोर्टेलिटी डेथ दे रखी है कितना, 240। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, एवरेज इमिग्रेशन आई दे रखा है, एक मिनट रुकेंगे, हमें दे रखी है नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब बर्थ दे रखी है 250, डेथ दे रखी है कितना, 240, आई दे रखा है 20, और ई दे रखा है 30। नेट इंक्रीज क्या होगा, बर्थ और ई, इसको आई को ऐड कर दो, 250 और 20 कितना हो गया बेटा, ये 270 हो गया, और इनको माइनस कर दो, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 240 और 30 क्या है, ये भी 270 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
नेट इंक्रीज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला बेटा, ये वो वाले फॉर्मूले पे एन टी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस बी प्लस आई पर है, ये बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई पर, ये वाला, ये नेट इंक्रीज बताता है। ये जो चीजें हैं ये दोनों क्या देता है, नेट इंक्रीज देता है। क्या देता है, नेट इंक्रीज। आगे चलेंगे, फटाफट से करेंगे। अब हमारे पास दे रखा है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। हमारे पास क्या है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 क्रेन दे रखे हैं, यस। उसमें से 200 मर गए, 200 डाइज हैं, यस। तो डेथ रेट क्या होगी, 20/200, क्या, इंडिविजुअल पर क्रेन, इंडिविजुअल पर क्रेन आएगा, यस। तो ये 0, ये 2, 1/10, तो ये आ गया 0.1। तो 0 पॉइंट इंडिविजुअल पर क्रेन पर ईयर आएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 0.1 इंडिविजुअल पर ईयर, ये रहा 1। कुछ गलत है इसमें, 0.1 आएगा, रुक जाओ। एक ईयर में है तो 20/200, 0.1 इंडिविजुअल पर क्रेन पर ईयर। अब इसमें यार बेटा ये पर इंडिविजुअल पर क्रेन पर ईयर होना चाहिए। देखो यहां पर एक चीज समझो, यहां 1 लिखा हुआ है, ये गलत है। यहां 100 लिखा है, ये 10 लिखा हुआ है। यहां अगर 10 होगा तो यहां 1 होना चाहिए था। यहां कुछ नहीं है तो यहां 0.1 चाहिए, तो ये ज्यादा ठीक बनेगा। यस, ठीक है, सी में बन जाएगा, सी बन जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। यहां 10 है, अच्छा यहां 100 लिख रहे हैं तो यहां 10 है, ये भी बन जाएगा, सी बन जाएगा बेटा। 10 इंडिविजुअल पर 100 आ जाएगा, सही है, सी बन जाएगा आंसर, सी बन जाएगा बेटा। ये इसमें यूनिट गलत है, इसमें रॉन्ग यूनिट है। इसमें क्या है, रॉन्ग यूनिट दे रखी है। होना क्या चाहिए था, इतने इंडिविजुअल पर क्रेन होना चाहिए था। अब ये कितने हैं, 100 क्रेन पर 10 है, तो एक कितना पर होगा, 10 पे, और 0.1 होगा किस पे, 1 पे। यस, ध्यान से करना यूनिट की वजह से। नेक्स्ट आ जाओ, रोज प्लांट 40 से 50 बन गए, कितना इंक्रीज हुआ, सर इंक्रीज हुआ 10 का। इनिशियल कितना था, सर इनिशियल था 40 का, तो आ गया 1/4। 1/4 कितना आता है, 0.25। 0.25 इंडिविजुअल पर रोज आएगा बेटा, इंडिविजुअल पर रोज। तो 0.25 इंडिविजुअल पर रोज पर वीक। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं फटाफट से। अब कह रहा है कि 15 ड्रोसोफिला हैं, टोटल 60 हैं। एक मंथ टाइम में टोटल 60 बचे हैं। देखो मरे कितने हैं, डेथ कितनी है, डेथ है कितने की बेटा, 15 की। और अभी रिमेन कितना है, रिमेन मतलब बचे हुए कितने हैं, 60। तो इनिशियल कितना रहा होगा, इनिशियल रहा होगा 75, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। तो 15/75, मैं फिर बोल रहा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन में इनिशियल रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 कितना होता है, 0.2 हो गया। 1/5 0.2 ही होता है, पक्की बात है, हाँ। तो 0.2 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर मंथ, बी आ जाएगा आंसर। कर लेंगे, कर लेंगे, यस, हाँ। ए कैसे आ जाएगा बेटा, तुम निकाल रहे हो किस पे, तुम निकाल रहे हो 1/4 पे। क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है 60 बच गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बर्थ रेट डेथ रेट इनिशियल नंबर पे निकालते हैं। 15 मरने के बाद 60 बचे, तो इनिशियल कितने थे, 75। गलत होगा ऐसा क्वेश्चन। आप समझ में आया किसका किसका गलत हुआ, कर लोगे, यस। आगे आ जाओ। अब आ जाते हैं बेटा, ये हार्डी विनबर्ग का क्वेश्चन है। ये किसका है, हार्डी विनबर्ग का। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है बस आपने। हार्डी विनबर्ग वाले में आपने 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, सुनना ध्यान से। अगर जो एलील होती है, एलील 2 होती है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए की वैल्यू 1 आती है। ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये 0.2 होगी तो ये वाली 0.8 होगी, ये 0.3 होगी तो ये 0.7 होगी। क्लियर है, ये अलील की फ्रीक्वेंसी है। अगर परसेंटेज निकालनी होती है तो 0.8 हो जाएगा 80% और 0.7 हो जाएगा 70%। ये अलील के लिए होता है। और अगर इंडिविजुअल के लिए होता है तो इंडिविजुअल जो होता है वो क्या क्या होता है, कैपिटल ए होता है,
कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और स्मॉल ए होगा। ये इंडिविजुअल के लिए होता है, समझ में आ रहा है? ये किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए होता है। यस यस, ये इंडिविजुअल के लिए होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, ध्यान सुनो, ये कह रहा है कि दो एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है 0.4, ठीक है, एलील ए की, सही है। अब सुनो ध्यान से, अगर उसने कैपिटल ए की 0.4 दे रखी है और स्मॉल ए की फिर क्या आ जाएगी? 0.6 आ जाएगी। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो। तो कैपिटल ए क्या होगा? इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0.16 आ जाएगा। फिर 2 कैपिटल ए लेना पड़ेगा बेटा, एक से नहीं 2 लेना पड़ेगा, जो लेते हैं हमारे पास हेट्रोजाइगस की। तो ये कितना आ जाएगा आप देख लो खुद से। 2 कैपिटल ए मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 0.4, 6 इंटू 4 कितना आ गया? ये आ गया टोटल 24 आ गया, तो ये आ गया 0.48। और फिर हम इसको लिख रहे हैं ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा? स्मॉल ए, ये आ जाएगा 0.36। तो क्या क्या आ गया? 0.16, 0.36, 0.48। ये आ गया कि नहीं आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगी। यस यस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं जैसे मान लो आपको किसी ने दे दिया, कैपिटल ए दे दिया 0.3, तो स्मॉल ए क्या लिखोगे? 0.7 लिखोगे। तो डबल ए क्या होगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 0.09। और स्मॉल ए क्या होगा? ये आ जाएगा 0.49। तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा? 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 21। इसका डबल हो जाएगा 0.42। क्या इसको ऐड करके 100 आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है 1। समझ आ रहा है? ये एलील है और ये इंडिविजुअल है। क्लियर? डी आएगा कैसे? मैंने कुछ गलत करा है क्या? अच्छा, इसमें वैल्यूज गलत पड़ी हुई है, वैल्यूज गलत पड़ी है, मैंने गलत वैल्यूज देख ली है, सॉल्व ठीक किया, वैल्यूज गलत देखी है, ठीक है। ये रहा कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा ये, और स्मॉल ए होगा ये। हमने निकाला यही है क्या? हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। तो हार्डी विनबर्ग के कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं आपको फटाफट से। जैसे ये है, एक क्वेश्चन और था। अब तुम्हें क्या दे रखा है देख लो। एट अ पर्टिकुलर लोकस ए दे रखा है कितना? 0.6, है ना, एंड दैट ऑफ स्मॉल ए कितना दे रखा है? 0.4। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस पूछा हुआ। हेट्रोजाइगस क्या होगा? देख बच्चे, कैपिटल ए कितना आ जाएगा? जल्दी बता। 0.36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? स्मॉल ए, सर ये आ जाएगा 16, 0.16। तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए कैसे होगा? ये आ जाएगा कितना? 6 चौक 24 को डबल कर दिया, 0.48। तो हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, हेट्रोजाइगस की। तो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, डी आएगा। यस, ये वाला करके दिखाओ। आपको कह रहा है एक पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इज 36। होमोजाइगस का मतलब है या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए। अब उसने रिसेसिव कह दिया तो ये हटा दो। ये दे रखा है कितना? 36%। तो इसका मतलब स्मॉल ए कितना होगा? 0.6 हो जाएगा। यस और नो बताओ, स्मॉल ए कितना होगा? 0.6 हो जाएगा। तो यूजिंग द कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, ये सारी निकालनी है हमें। ऑल दो मैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछ लेता हूं आपसे, यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वो ये। अच्छा, आपको लिख देते हैं फाइंड हमारे पास, अच्छा यहां 1 लगा देते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं है वैसे तो। फाइंड, अच्छा छोड़ो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कर देते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कर देते हैं, क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए निकाल लेते हैं। तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा बेटा? अगर ये स्मॉल ए 0.6 है तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। कहां है? ये रहा। इसकी निकाल लेते हैं, है ना, इसकी निकाल लेते हैं। ये वाला करो जरा। कह रहा है एक स्टूडेंट है 100 लोगों की, ठीक है, उसमें से 96 जो है उन्होंने अच्छा किया, गुड, ठीक है, 4 ने वर्स्ट परफॉर्म किया। कह रहा है खराब परफॉर्म करना होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये जो 4 हैं ये स्मॉल ए हैं, इंडिविजुअल है ना,
स्मॉल ए हमें कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअल है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो स्मॉल ए कितना आ जाएगा बेटा, बता जल्दी से। स्मॉल ए आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, बता जल्दी से, तभी तो 4% आ रहा है वो। स्मॉल ए आ गया 0.2, ठीक है। तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा सर, कैपिटल ए आ जाएगा 0.8। देख बच्चे, ये स्मॉल ए ये है, ये इंडिविजुअल है, तो एलील कैसे आ जाएगी, एलील आ गई, ये एलील ये आ गई हमारे पास, तो ये कैपिटल ए हो गई 0.8। तो इन दोनों को आप वो कर दो, ऐड करोगे तो 1 आएगा ही। अब कह रहा है हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस होता है 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, 8 2 जा 16 और ये आ गया 0.32, डी आंसर आएगा। आ गया समझ, समझ आ गया हार्डी विनबर्ग, यस क्लियर है। अब कह रहा है कि हमारे पास एक 16% पॉपुलेशन टंग नॉन रोलर की है। अब आपको कम से कम ये खुद पता होना चाहिए, रोलर डोमिनेंट होता है और नॉन रोलर रिसेसिव होता है। नॉन रोलर क्या होता है, रिसेसिव होता है, ये रिसेसिव है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है कि स्मॉल ए दे रखा है 16%, इसका मतलब स्मॉल ए कितना हो गया, 0.4 हो गया, तो कैपिटल ए कितना आ गया, 0.6 आ गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टंग रोलर। अब ये टंग रोलर दे रखा है, ध्यान से करेंगे इसको, इसमें टंग रोलर दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ऑफ टंग रोलर। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, टंग रोलर कौन सा, होमोजाइगस लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं तो टंग रोलर का मतलब क्या निकलेगा बता देता हूं। टंग रोलर का मतलब निकलेगा कैपिटल ए 2 कैपिटल ए स्मॉल ए निकलेगा। और अगर मैं इसमें होमोजाइगस लिख दूंगा तो होमोजाइगस का मतलब निकलेगा कैपिटल ए। तो आप चाहो तो कर लो, ये आ जाएगा 0.36, नहीं तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ टंग रोलर दे रखा है। अरे समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा। यस कह रहा है मैक्सिमम 2 आवर। बेटा मैक्सिमम 2 आवर क्यों लगाऊंगा मैं, 1 घंटे में इसको खत्म कर रहे हैं, 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर इज, क्या है, नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम। mRNA में कोई चेंज नहीं होगा रीडिंग फ्रेम में। ध्यान सुने, कौन सी कंडीशन में, डिलीशन ऑफ GGU 7th 8th एंड 9th पोजीशन पे। GGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डिलीट कर दे हम, ठीक है। इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, यहां पर इंसर्शन कर दे, डिलीशन ऑफ ये इंसर्शन। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है बेटा, यहां पर मैं 3 न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा हूं। अगर मैं 3 न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा हूं और 3 ऐड करता हूं, याद करो राम हैज रेड कैप, तो मेरे पास फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, मेरे पास नो चेंज इन फ्रेम होगा। नो चेंज इन फ्रेम कब होता है, जब आप 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट और ऐड करते हो, 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट और ऐड करते हो। यस यस, तो नंबर आपको 3 चाहिए। हाँ, अमीनो एसिड कम हो जाएगा एक। यस, अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ अ जीन एनकोडिंग 50 अमीनो एसिड। 50 अमीनो एसिड है बेटा, 50 अमीनो एसिड का मतलब 150 न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब कह रहा है 25th कोडोन, 25th कोडोन की बात कर रहा है, उसमें स्टॉप कोडोन आ गया। कोडोन की बात कर रहा है बेटा, कोडोन की, न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं कर रहा, कोडोन की बात कर रहा है। इसका मतलब 24 अमीनो एसिड तो ठीक बनेंगे, 24 अमीनो एसिड ठीक बनेंगे, उसके बाद रुक जाएगा। मैं आपसे रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में लिखा है 25th कोडोन, कोडोन लिखा है मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ बात कर रहा है। 24 कोडोन का मतलब क्या हो गया, 24 अमीनो एसिड। तो अब पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 24 अमीनो एसिड की बनेगी। अच्छा, 25 वाली क्यों नहीं बनेगी, ये क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है। कहां गया, यू की जगह स्टॉप कोडोन आ गया, तो रुक जाएगी। 49 की नहीं बनेगी। अब पॉलीपेप्टाइड ऑफ 25 नहीं बेटा, स्टॉप कोडोन 25th पर है, तो 24 अमीनो एसिड की बनेगी, ए आएगा। समझ आ गया, ए आएगा। यस, ए क्यों आएगा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने क्या किया है, 25th न्यूक्लियोटाइड पर चेंज कर देते,
कोडोन पे नहीं, मान लो कहता हूं 25th न्यूक्लियोटाइड पर और स्टॉप कोडोन बन जाए उसके बाद, तो कितने न्यूक्लियोटाइड सही है? 24। तो अमीनो एसिड कितने होंगे? 8, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 8 अमीनो एसिड ठीक बनते हैं। यहां कोडोन लिखा हुआ है। आगे आ जाओ। अब इसके एमआरएनए का सीक्वेंस पूछ रहा है भाई, ये किसके एमआरएनए का सीक्वेंस पूछ रहा है? इसके। तो तुम्हें ये क्या दे रखा है? कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है। तो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही ये होगा, जहां टी है वहां यू लगा दो। जहां टी है, देखो यहां लिखा है कोडिंग, तो एमआरएनए का सेम आएगा। जहां टी है वहां यू लगा दो। है कोई? ए जी जी यू, ए यू, देख रहे हो यहां जी जी है, यहां जी जी है, यहां सी सी है, गलत हो गया ये। तो आंसर ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा एमआरएनए होता है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है एमआरएनए, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा एमआरएनए होता है, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा। तो जहां ए होगा, ध्यान से सुने, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो जहां ए होगा वहां ए ही होगा, यू नहीं होगा। अगर यहां टेम्पलेट लिखा होता तो फिर मैं करता ऐसे, जो कोडिंग है वही एमआरएनए है। तो ये कोडिंग दे रखा है, तो जहां ए है वहां ए ही आएगा। आंसर फर्स्ट आएगा इसका। किसका किसका गलत हुआ है? यस, जो कोडिंग का सीक्वेंस है वही करना है। अब यहां पर क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड इफ सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, ये दे रखा है। देख बच्चे, सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए दे रखा है और कोडिंग का पूछ रहा है। एमआरएनए का सीक्वेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। इसमें कितने ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं? कितने ऐसे हैं? सिर्फ 2 हैं, ये पहला और दूसरा। अब इसमें आप एक चीज देख लो, कोडिंग स्ट्रैंड 5 से होना चाहिए। कोडिंग स्ट्रैंड किससे होना चाहिए? 5 से। तो जहां ए है वहां ए है, जहां यू है वहां क्या है? टी होना चाहिए बस। तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। 3 से 5 नहीं होता है, कोडिंग टेम्पलेट होता है बेटा। यस, आप देखो खुद से, तो यहां पे आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ये एमआरएनए दे रखा है, समझ आया? सही है? यस, आगे आ जाओ। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रोजिनस बेस AT, ATC, TG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सीक्वेंस? ये डीएनए का स्ट्रैंड दे रहा है बेटा। ए का अपोजिट टी आ जाएगा, टी का अपोजिट ए, सी का अपोजिट जी, ए और सी। तो TAGAC, TA किसकी पूछ रहा है? ये आरएनए की पूछ रहा है। तो आरएनए में यू लगा दो, UAGAC आ जाएगा। कहीं है UAGAC? एमआरएनए की पूछ रहा है बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। ये जो लिखा है मैंने, ये कोडिंग का लिखा है। ये किसका है? ये एमआरएनए का। तो ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये दे क्या रखा है? टेम्पलेट दे रखा है। तो इसका अपोजिट देखना है। इसका क्या देखना? अपोजिट देखना है। इसका अपोजिट देखना। बी आ गया। आगे आ जाओ। अब आपको क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसके। एडिनिन 30%, ये चारगाफ रूल के क्वेश्चन है बच्चे। चारगाफ रूल के क्वेश्चंस हैं, चारगाफ रूल के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। यस, चारगाफ रूल के क्वेश्चंस आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ए 30% दे रखा है, तो टी कितना होगा? सर टी भी 30 होगा, जी कितना होगा? 20 और सी कितना होगा? 20। तो टी हमारे पास 30 होगा, तो ये रहा हमारे पास डी, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आसान चारगाफ रूल के। अब थाइमीन की परसेंटेज 20 दे रखी है, टी 20 दे रखा है, तो गुआनिन क्या होगा? टी के बाद ए कितना होगा? 20, जी कितना होगा? 30 और सी कितना होगा? 30। तो ये आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन आते हैं चारगाफ के, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। यस, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। और हम क्या करते हैं? हड़बड़ा के गलत करते हैं। एक वही क्वेश्चन है बेटा, ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो हमने जेनेटिक कोड का किया है अभी। टोटल कह रहा है 999 बेसिस हैं। कितने हैं बेटा? 999 बेसिस हैं, ठीक है। और कितनी प्रोटीन है? 333 प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं। यस, अब ये कह रहा है कि 901 पोजीशन पर मैंने डिलीशन कर दिया है, डिलीशन कर दिया है, ठीक है। सच दैट लेंथ ऑफ आरएनए बिकम ये, हाउ मेनी कोड्स विल बी अल्टर? मेरी बात सुनो ध्यान से। टोटल इतने अमीनो एसिड हैं, तो इतने ही कोड हैं। कोड और अमीनो एसिड बराबर होंगे? हाँ सर। तो टोटल मेरे पास 300 अमीनो एसिड में कोई फर्क नहीं आएगा।
300 अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, यस और नो, क्लियर है? 300 अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ठीक है। हमने इस पर म्यूटेशन करी तो आगे के 99 न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ हो गई, और इसका मतलब लगभग 33 अमीनो एसिड या 33 कोड में गड़बड़ हो गई। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। 33 क्यों आएगा? कितने अल्टर्ड हुए? देखो उसने 901 पे गड़बड़ करी है, अभी कितने अमीनो एसिड और बनने थे? 33, उसमें गड़बड़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाउ मेनी कोडोन लिखा है बेटा, कोडोन्स लिखा है, कोडोन्स, कोडोन्स लिखा है, हाँ कोडोन्स लिखा हुआ है। हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड? टोटल आप देखो जरा, जितने अमीनो एसिड है, कितने अमीनो एसिड है? 3, ये अमीनो एसिड है तो इतने ही कोडोन है। 300 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 900 तक ठीक था, 900 तक ठीक था। गड़बड़ कहां से करी है? 901 से। तो 901 से 999 तक गड़बड़ हुई है, क्योंकि हमने डिलीशन कर दिया, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने अमीनो एसिड में गड़बड़ आएगी? 33 में। यस, बन रहा है? जल्दी बताओ बेटा, बन रहा है नहीं बन रहा? चले खत्म करें जल्दी जल्दी से, आगे चलते हैं। एक मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो, इफ mRNA में कितने बेसिस है? 100 बेसिस हैं। स्टॉप कोडोन 22nd पोजीशन पर प्रेजेंट है। टोटल कितने बेसिस हैं बेटा? 100 बेसिस हैं, ठीक है सर। और स्टॉप कोडोन कितने कितने पोजीशन पर? ये mRNA है। mRNA की लेंथ कितनी है? 100। 22nd पोजीशन से मेरे पास क्या है? स्टॉप कोडोन है। एक 64th पर है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन किस पर हुई है? 64th पर, यहां म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। इसको नॉर्मल कोड बना दो तो कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी? 22 से पहले कितने बेस होंगे? 21 बेस होंगे। तो अमीनो एसिड की चेन कितने की बनेगी? 7 की बनेगी। क्यों? क्योंकि 21 को 3 से डिवाइड कर दो। म्यूटेशन यहां होके नॉर्मल कोड बन गया है, पर उससे पहले प्रोटीन यहीं रुक जाएगी। तो कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी? 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो। एक mRNA है, उस पे एक स्टॉप कोडोन है, 22वें नंबर से चालू हो रहा है, एक स्टार्ट हो रहा है 64 से। उसको म्यूटेशन करके नॉर्मल बना दो, पर प्रोटीन तो 22वें पे रुक गई। 22 से पहले कितने बेस बचेंगे? सर 21 बचेंगे। किससे डिवाइड कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। कितने अमीनो एसिड आ गए? 7 बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ आया नहीं आया? पहले बताओ, समझ आया नहीं आया? बच्चे स्टॉप कोडोन 22वें नंबर पे 64th पे है। अगर मैं 22वें नंबर पर म्यूटेशन करके उसको नॉर्मल कोड बना देता तो 64th पर जाके रुक जाती, तो 63 नॉर्मल बेस हो जाते, तो 21 अमीनो एसिड की चेन बनती। लेकिन क्या है, स्टॉप कोडोन 22वें वाला ठीक काम कर रहा है, वो यही रोक देगा। यस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक mRNA है जिसमें 100 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। 22nd नंबर पर 22nd, 23, 24 एक स्टॉप कोडोन है। तो कितने नॉर्मल कोड है? 21। तो कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी? 7 की। अब कह रहा है कि 64th पर भी है, पर प्रोटीन पहले वाले पे रुक जाएगी ना। यस, आगे चलेंगे। हाँ भाई, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये दे रखा है। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मतलब टेम्पलेट, इसका अपोजिट होगा, ए का अपोजिट टी, ये आ गया, ठीक है। कोडिंग 5 से 3 है, ये 3 से 5, ऐसे ही बन जाएगा डायरेक्ट। ए कोडिंग क्या है? 5 से 3 है, तो नॉन कोडिंग क्या होगा? 3 से 5। ए का अपोजिट क्या चाहिए? मुझे टी चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस दे रखा है कोडिंग का। देख बच्चे, ये कोडिंग का सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल बी द कोरोस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ mRNA? तो जो ए होगा उसमें भी ए आना चाहिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। यहां जी है तो इसमें भी जी होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग और इसका सेम होता है, तो सी आ जाएगा। सी क्यों आया? समझ में आया? यहां ए जी है, यहां ए जी है, बस जहां टी होगा उसकी जगह यू होना चाहिए। कोडिंग और इसका सेम आएगा सीक्वेंस। आगे आ जाओ। अब देखो, आपको दे रखा है डबल स्टैंडर्ड में 60 क्या है? जी कितना है? 60 है। ए कितना है? 40 है। तो बेस पेयर कैसे निकालोगे? जितना जी होगा उतना सी होगा। कितना आ गया? 60। जितना ए होगा उतना टी होगा। कितना आ गया? 40। तो बेस पेयर कितना हो जाएगा? 60 बेस पेयर ये हो गए और 40 बेस पेयर ये हो गए। तो 60 और 40 कितना हो गया? 100 बेस पेयर हो गए। कितने आ गए बेटा? 100 बेस पेयर आ गए। कितने आ गए? 100 बेस पेयर आ गए।
बेटा 2026 के लिए बैच जो है वो आपका एग्जाम खत्म होने के बाद लाएंगे, और अभी हमने जो बैच चालू भी मतलब स्टार्ट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि क्या है कि टाइम बहुत कम बचा था, तो उसको भी बताएंगे बच्चों को, कुछ बेसिक चीजें कराएंगे हम बस, ठीक है, परेशान ना हो जो बच्चे हैं, ठीक है। 300 बेस पेयर है। इफ क्या है, नंबर ऑफ एडेनिन दे रखा है 160, गुआनिन कितना होगा, 300 बेस पेयर है। जब भी याद रखो 300 बेस पेयर है तो कितने हो गए, 600 बेसिस हो गए। 600 बेसिस में से ए दे रखा है 160, तो टी कितना होगा 160। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 320। अब कितना बच गया, 280 बच गया, 280 बच गया 60 में से, तो 140 क्या हो जाएगा, 140 क्या हो जाएगा बेटा, 140 जी हो जाएगा, 140 सी हो जाएगा। आखिरी वाला आप ये खुद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आगे आ जाए, ये आ जाए। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन है, जहां से हमारे पास कुछ और चीजें आती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2000 टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वहीं से आते हैं। मैंने डीपली उसको प्रॉपरली देख लिया है। क्या होता है, हम लोग बहुत शोर मचा देते हैं, मतलब बहुत सारे, मैं हम लोग की बात कर रहा हूँ, टीचर्स की बात कर रहे हैं सब लोग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। जो आता है वही आता है। जो न्यूमेरिकल बनते थे, जैसे आपको 10% लॉ का बनेगा, आपको बन जाएगा, जो जो टॉपिक के बन रहे हैं वही मैं आपको करा रहा हूं। क्लियर है बेटा? क्लास 11th में से सिर्फ सेल साइकिल का एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। 280 कैसे आया बच्चे, 280 ऐसे आया कि 320 है टोटल, 320 को 600 में से माइनस कर दो, कितना आएगा, 280 आएगा ना बेटा।